हमारे खाने को उनका चुनाव हो तो हम रातों दिन रखाओ, जो भोंपा कहाँ है कैमरा लगाओ, हम भोंपा लेके रातों दिन गैया रखाओ तो क्या करें। योगी जी ने वादा किया था कि हम गायों को सुरक्षित रखेंगे, क्या उनके वादे झूठे हैं? योगी की बस की बात ना है, योगी कुछ ना कर पावे। योगी ने तो छुड़वाई है गैया। जब तक वो नहीं बने गौशाला तब तक अस्थायी व्यवस्था कर दें, और हम किसान भाइयों से भूसा और प्यार ये सारी व्यवस्था करवा के 1 महीने तक खिलाने की व्यवस्था हम करेंगे, चाहे हम जनता से भीख मांगे, चाहे कुछ भी करें। कोई नहीं है सुनने वाला, तुम मीडिया लेके घूमो चाहे कोई चीज लेके घूमो, होने कुछ नहीं है इसमें। ये प्रक्रिया यहाँ चल रही 4-5 साल से। मीडिया वाले आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वोट मांगने वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं कि गैया पकड़ी, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ASSB न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में, जिला बदायूं, ब्लॉक मियाऊ में, ग्राम पंचायत तीसरी नगला। यहाँ पर गायों की बहुत ही ज्यादा समस्या है और यहाँ पर हम एक बार पहले ही वीडियो बना चुके हैं, लगभग 1 साल हो चुकी है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि आपकी वीडियो बनाने के बाद में यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और गायों की आप जनसंख्या देख सकते हैं जो कि क्यों यहाँ पर बनी हुई है। और हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहेंगे, जो किसान ग्रामीण भाई हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे इनकी क्या हालत है और उनकी समस्या पर क्यों समाधान नहीं हुआ अब तक। इनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार बाबा जी। हाँ भाई, सब परेशान बहुत ज्यादा है गाड़ियों से। सांसद जी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी शासन प्रशासन ने किसी ने नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी। तो क्या गौरक्षा इसी प्रकार से होगी? अब क्या करोगे, जब सुनता कोई ना है तो बहुत मजबूरी है ना, वो तो मजबूरी है। हाँ जी बाबा जी, आप बताएं। गाय से बहुत परेशान है, सब फसल खाए ली। अच्छा, रात दिन 2-3 बजे आओ तो वहाँ खेतन में से। लेकिन आपके यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए आप बताएं, आपके यहाँ पर जो आप प्रधान जी हैं? अच्छा, गांव के हमारे देखिए भी पूर्व प्रधान जी मौजूद है यहाँ पर, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। प्रधान जी, यहाँ पर जो गायों की समस्या है उसका क्यों समाधान नहीं हो रहा अब तक? देखो, जिस समय मैं प्रधान था उस समय अस्थायी गौशाला थी। अब स्थायी गौशाला की सरकार ने मतलब योजना बनाई है, परंतु जिस समय हम प्रधान थे हमने अस्थायी गौशाला का संचालन रखा था, गाय बंद की थी। लेकिन कुछ गाय जो बहुत वैसी थी, डंडों के लिए, बांस बल्लों के लिए वो तोड़ के भाग जाती थी, लेकिन जो सही गाय थी उसका संचालन हमने अपने कार्यकाल में रखा। उसके बाद जब सरकार का आदेश आया कि पक्की गौशाला ग्राम पंचायत में बनाई जाए, मैं प्रधान नहीं रहा। उसके बाद मैंने मानवाधिकार आयोग, जनता के द्वारा मानवाधिकार आयोग के लिए DM बदायूं, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के लिए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए, खंड विकास अधिकारी मियाऊ के लिए सारे प्रार्थना पत्र फैक्स किए थे मैंने। और अब काफी कार्रवाई मैंने फिर जो है जनता के द्वारा की हुई है कि ये गायों की व्यवस्था की जाए, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। परसों हमारे जो सचिव हैं इस समय ग्राम पंचायत पर, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि 15 गायों के लिए आप तब तक व्यवस्था वहां बनाने का नाम गौशाला द्यूरिया पर, बाकी मार्च तक हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। ये सचिव साहब का आश्वासन है हमारे लिए। आपने कहा कि आश्वासन दिया गया आपको 15 गाय पकड़ी जाएंगी। ये 15 गाय पकड़ने से इस ग्राम पंचायत की गौशाला की जो समस्या है वो हल होगी? नहीं हल होगी। मैंने कहा था कि एक जगह है यहाँ पर, सचिव साहब से तब तक व्यवस्था अस्थायी रूप से उसकी व्यवस्था कर दें, जब तक वो नहीं बने गौशाला तब तक अस्थायी व्यवस्था कर दें, और हम किसान भाइयों से भूसा और प्यार ये सारी व्यवस्था करवा के 1 महीने तक खिलाने की व्यवस्था हम करेंगे, चाहे हम जनता से भीख मांगे, चाहे कुछ भी करें। आपने वादा भी किया कि हम उनकी व्यवस्था करेंगे। 1 महीने तक हम खिलवाने के लिए, जब तक शासन पैसा नहीं देता है तब तक खिलाने के लिए उन्हें हम इन किसानों से भूसा जो जैसा भी जो है सहयोग, उनकी व्यवस्था 1 महीने तक ही करवा देंगे। हाँ, देखिए हमारे पूर्व प्रधान जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अब हमारे और भी लोग खड़े हुए हैं स्थानीय जन, उनसे ही बात करना चाहेंगे। जी बाबा जी, आप बताएं, आपके यहाँ पर जो गायों की समस्या है, इतने समय से समस्या है कि कोई ना सुनतो है। जय ड्रामा भाई बहन जो पहले बिकता देश गई बनी और यहाँ कोई हर सुनवाई ना सुनतो है। देखिए हमारे बाबा जी को आक्रोश है, और आक्रोश क्यों ना हो, रात दिन फसल रखाते हैं, उसके बाद भी उनकी फसल सुरक्षित घर पर नहीं आती है, इसलिए उन्होंने अपनी इस भाषा में बात की है। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम कुछ और लोगों से ही बात करना चाहेंगे। जी आप बताएं, जी आपके यहाँ पर जो गायों की समस्या है इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा अब तक? कोई सुनवाई ना है, सब लोग आते हैं और चले जाते हैं देखभाल के, और जो है रात भर किसान बेचारे जो है मतलब गेहूं तो रखा तो है, फिर जो रख नहीं रहे हैं, सब गेहूं खा रहे हैं। और ऐसे ना मानी जाए तो जो है मतलब खेत में जाके जांच की जाए कि वास्तविक ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं।
जी हमारे किसान भाई ने कहा अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये वीडियो गलत बना रहे हैं या फिर उन्होंने झूठी खबर फैलाई है तो वो वहाँ के यहाँ पर जांच भी कर सकते हैं। रातों दिन भागते हैं, फिर भी गेहूं नहीं बच पा रहे हैं। बहुत परेशान है किसान, रातों दिन एक कर रहा है किसान बेचारा, क्या करे। बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां हैं और दूध खा के लोग छोड़ देते हैं और बाकी और इधर उधर से हमारे ही यहाँ जाके जो है छोड़ जाते हैं, कहूँ आश्रय के हिसाब से, कहूँ कैसे हुए हिसाब से। यहाँ आके जो है भीड़ लगा के मेरी गाय रखी है, 100-150 गाय हो चुकी है। हमारे यहाँ का किसान सबसे ज्यादा परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि हमारी सरकार में प्रत्येक किसान की समस्या को हल किया जाएगा, आपको क्या लगता है? आज कुछ नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई सोच ही और कोई देखभाल ही नहीं हुई है, तो क्या कहा जाए कि हमारे यहाँ का समाधान ये किया है। जी बाबा जी, आप क्या कह रहे थे? मैंने हलाकत कुर्सी अब मतलब बैठे हैं खड़ुआ यहाँ कौन सुन ले कि नहीं, कौन सुन दो किसान की ना, किसानों को वोट देना कछु करें कोई का कछु। जो हमारे किसान लोग हैं वो ठंड में जाकर के गेहूं रखाते हैं और जो अधिकारी लोग हैं वो एसी में बैठ करके अपनी कुर्सियां गर्म करते हैं, यही ना? हाँ जय करते हैं और क्या करते हैं, कुर्सी हलकता हुआ बैठे बैठे आराम से बिना का चिंता है, कुछ बाकी गई लगी और उन्हें कोई चिंता नहीं है गायों की ना। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला योजना के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया, क्या लगता है आपको कि गौशाला योजना उनकी सफल हुई? वो योजना सफल नहीं हुई है। इसमें जो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं वो तो वोट मांग के चले जाते हैं, प्रधान सही या विधायक जी सही, पैसा खाली हड़पते हैं और बस वो करते हैं कि गैया गाय पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं। यहाँ 12-12 बजे रहते हैं, घर पे कोई 2 बंदे रहते हैं, लेडीज भी रहती है, चाहे वहाँ पे खेतों को कोई मार के डाल दे किसी के लिए, सरकार के लिए कोई आपत्ति नहीं है। वोट मांगते हैं चले जाते हैं, विधायक जी आते हैं वोट मांगते चले जाते हैं। गाँव में कौन सा विकास होता है, कौन सी गाय पकड़ी जाती है? और विकास को छोड़िए, विकास तो हुआ ही नहीं, फिलहाल विकास की तो कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पर जो गायों की समस्या है सबसे बड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों को गायों की समस्या है। रहने के लिए तो बंदा कैसे भी रह लेगा, मगर जिसके लिए फसल नहीं मिलेगी वो किसकी बदौलत रहेगा? जो इसके लिए गेहूं या अनाज नहीं मिलेगा वो किसकी बदौलत रहेगा? यहाँ पे अगर मान लो फसल अच्छी तरह नहीं होगी तो बंदा भी जिएगा, अपने घर भी बाहर बनाएगा, बच्चों को भी पालेगा, मगर गाय नहीं पकड़ी जाती यहाँ पे। यही कहने का है मतलब। देखिए 60% जनसंख्या हमारे भारत देश में सिर्फ कृषि पर आश्रित है। अगर हमारे किसान भाइयों की कृषि ही सुरक्षित नहीं होगी तो वो लोग अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे और क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी गुजारिश है कि आपने जो गौशाला योजना चलाई है वो आपकी बिल्कुल ही फेल नजर होती हुई आ रही है। अगर आपकी गौशाला योजना इतनी ही सक्षम है तो कृपया इन किसानों की आवाज को सुना जाए और इस आवाज को न दबाएं। हमने एक वीडियो पहले ही बनाया था, लगभग 1 साल हो चुकी ना? हाँ 1 साल हो चुकी, इसके लिए बनाते हुए 1 साल हो चुकी है, कोई सुनवाई आज दिन तक नहीं हुई है। किसान जभी से परेशान है, अपना टाइम तो काट ही रहा है और जो है जैसे काट रहा है समय किसान ही जानता है, कोई और नहीं जानेगा, नहीं कोई अधिकारी जाने ना जो है कोई नेता जाने। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? फिर जैसे जी देखिए, हमको भी शर्म आने लगी है कि 1 साल पहले हम इस गांव में आए हुए थे और हमने वादा किया था आपके यहाँ की गाय पकड़ी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर की गाय नहीं पकड़ी गई है और ये लोगों ने हमें फिर बुलाया है। कृपया आप सभी लोगों से, देखने वालों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को, शासन प्रशासन तक, डीएम एसडीएम किसी के पास भी पहुंचाएं आप, जिससे हमारे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हो और हमारे किसान भाई हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। हाँ यही गुजारिश है सभी लोगों से कि हमारे किसान भाइयों का थोड़ा समाधान हो सके और ये गायों की व्यवस्था करवा दे तो अब मेहरबानी होगी आप लोगों की, क्योंकि हमारे किसान बेचारे रात में तार लगे हुए हैं उनमें भी कटते हैं और रात में उसमें बरसात में जैसे जो समय कटता है वैसे भी किसान ही जानता है और कोई नहीं जानता है। अच्छा, योगी जी ने जो वादा किया था कि गायों को हम सुरक्षित रखेंगे, क्या गाय सुरक्षित हैं? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई नहीं कुछ है। तो योगी जी के वादे आपको क्या कैसा लगता है कि योगी जी के वादे मतलब वो खरे उतर पाए अपने वादों पर या नहीं? कोई खरे नहीं उतरे हैं, सब झूठे वादे हैं उनके। या योगी जी के सारे वादे झूठे हैं? सब झूठे हैं, हमारी नजर में सब झूठे हैं। क्या कर रहे हैं इनके कर्मचारी, क्या कर रहे हैं ये कुछ पता नहीं है जी। हम नहीं कह सकते हैं कि जो है विकास कर रहे हैं, कुछ विकास नहीं हो रहा है। अगर गांव में जो है देखा जाए कि नहीं नाली है, सड़क है, खरिंजा है, वो कुछ नहीं, सारी व्यवस्था का कोई समाधान नहीं है। अच्छा, किसी भी समस्या का कोई भी समाधान अब तक नहीं है, कोई समाधान नहीं हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई और भी खड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो गायों की समस्या है कितने समय से बनी हुई है? 4-5 साल है, 4-5 साल हो चुकी है। और
कुछ नहीं होता यहाँ पर। देखिए हमारे किसान भाई सभी के सभी तकलीफ से जूझ रहे हैं, कोई भी कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। पूछना चाहेंगे समस्या, वो समस्या को बताओ आप, जो समस्या है आपकी वो समस्या बताओ। कहा जिन्हें कहीं नहीं समस्या और कहा समस्या तो है। हम भी सच्चाई दिखाने के लिए आए, हम कोई मतलब वैसा नहीं काम करते हैं। जो भी सच्चाई है आप वो बताएं। सच्चाई है और कहा मान लीजिए गाय को प्रबंध हो जाना चाहिए और कहा है। तो योगी जी ने जो वादे किए वो क्या सही है? सब झूठे होने के वादे, सब झूठे हैं वादे। झूठे वादे, कोई काम ना हो तो। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए गौशाला योजना चलाई थी। हाँ। और हमारे भारत देश में गायों को कटने से बंद किया था, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या गऊ कटना बंद हुई? ना, नहीं हुई ना। और हमारे जो किसान भाई है उससे और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और का पहले तो कोई काम ही ना होता तो गवर्नमेंट में तो वायदा सब कर जाता उनके सूदे, अब चले जाते। आप आए, आप चले गए, पहले आए थे, कोई फायदा भाव न काउन सुनी जी। हमने तो देखो भरपूर कोशिश की थी, हमने आपका एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब का जब कोई सुनवाई ना होती। आपके यहाँ पर जो गायों की समस्या है वो कितने समय से बनी हुई है? ये तो बहुत समय से है, कोई सुनवाई ना है। तो आपने जो एप्लीकेशन वगैरह दिए थे क्या उनकी सुनवाई हुई थी? ना कछुना भाई है, कोई सुनता ना है, नीचे से ऊपर लो। मतलब जो योगी जी ने वादा किया था कि हम गायों को सुरक्षित रखेंगे, क्या उनके वादे झूठे हैं? योगी की बस की बात ना है, योगी कछ ना कर पावे। योगी ने तो छुड़वाई है गैया। हमारे खान को उनका चुनाव हो तो हम रात दिन रखाओ, जो भौंपा कहाँ है कैमरा लगाओ, हम भौंपा लेके रात दिन गैया रखाओ तो क्या करे? जो किसान भाइयों की मजबूरी है गाय रखाने की। अब मजबूर रात दिन रखा होता है, रात के 2 बजे 3 बजे कहूँ सोइए तो सोइए, सवेरे फिर चालू हुई हो। हाँ, कोई नहीं सुनना है यहाँ पे। लेकिन योगी जी ने जो वादा किया था जनता से हमारे भारत देश की कि गायों को हम सुरक्षित रखेंगे, क्या गाय सुरक्षित है योगी सरकार? योगी के वादा एक पूरा ना भाव और ना हो ना एक गाय सुरक्षित है। जहाँ में कम से कम जे देख लो 70 गैया होंगी, जहाँ में तो 35 कटी गई है तार में। हाँ, 35 तार में कटी गई है। हाँ, और योगी कुछ ना कर पा रहे हैं। योगी क्या कर पा रहे हैं? योगी के पक्ष के बीजेपी के नेता ना है, गौशाला को पैसा दे रहे हैं और फिर बीच में उनके नेता वो पैसा सब चुरा ले रहे हैं। अच्छा, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सब चुरा ले रहे हैं पैसा। कहाँ गौशाला में गैया है, कहाँ का चीज है बता में योगी दिखा में तो आए के कहूँ। कम से कम किसान आदमी की कोई समस्या है बात सुनी जा, किसान की ना सुनी जा रही। सिर्फ नेता जो चोर ना है उन्हीं को काम चल रहा है धक्का पेल। मतलब जो हमारे भारत देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोग चोर हैं, हाँ, उनकी ही शासन प्रशासन सुन रहा है। हाँ, उन्हीं की सुनना है, कोई नहीं सुनना है। नहीं तो गैया इनको होती, बाकी हमारे आम किसान लोग कोई नहीं सुन रहा है। ना मतलब इतनो गौशाला को पैसा आओ को कहाँ गो, गैया कहाँ है, गौशाला कहाँ है, भलैया पकड़े योगी वहां पकड़े, कोई नहीं है सुनने वाला। तुम मीडिया लेके घूमो चाहे कोई चीज लेके घूमो, होने कुछ नहीं है इसमें। ये प्रक्रिया यहाँ चल रही 4-5 साल से। मीडिया वाले आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, वोट मांगने वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं कि गैया पकड़ी, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और ना पकड़ी गई ना पकड़ी जाए, तुम जब मीडिया चाहो 10 दिन लगाए रहो, कुछ ना होने। देखिए हमारे किसान भाई इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने सब कुछ कहा योगी जी के बारे में भी, मीडिया के बारे में भी, क्योंकि वो परेशान ही इतने हैं। रात को अपनी फसल रखाएं या फिर अपना घर बार रखाएं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वाकया हुआ था बारीखेड़ा में, एक किसान व्यक्ति के लिए गोली मार दी गई थी, वो भी गाय रखा के आ रहा था। और उसके बाद में 2 लोगों को और भी गोली मारी गई थी, जो लभारी और सिमरा गढ़िया के बीच में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं हमारे किसान भाई कितने ज्यादा परेशान है। और भाई ने हमारे गायों को कटने की बात की, तो वो आप देख भी सकते हैं, गाय सामने आपके कटी हुई है। गुड्डू भाई उसमें जरा वो दिखाएं, थोड़ा सा पास लेके आओ इसके। देखो हमारे भाई ने कहा था कि योगी जी ने गायों को भारत देश में सुरक्षित रखने के लिए गौशाला योजना चलाई थी। आप देख सकते हैं गाय किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षित है। थोड़ा सा पास से होगा, ये देखें आप। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में गायों को हम सुरक्षित करेंगे। क्या लगता है आपको, सुरक्षित गाय हुई है या नहीं हुई है? और हमारे किसान भाई जो हमारे भारत देश की मातृभूमि को सींचते हैं, और हमारे सभी किसान को अन्नदाता कहा जाता है, सभी का पेट पालते हैं, वो अनाज उगाते हैं, लेकिन अनाज उगाने वाला ही अन्नदाता हमारे भारत देश का अभी इस समय में दुखी है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं फिर आपसे वही बात कहूंगा कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे और उन्होंने जो वादे किए हैं उनके वादे उन्हें याद दिलाए जाएं, जो लोगों ने किसान से किए थे। क्या किसान मांगे में सुरक्षित है, क्या किसान की फसल सुरक्षित है, या किसान का घर सुरक्षित है, या उनकी सरकार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।